हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ पूजा। आज मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में एक मेकअप लुक शेयर करूँगी जो कि होगा स्विस ब्यूटी ब्रांड से। और मैं कोशिश करूँगी कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट मैं स्विस ब्यूटी ब्रांड के ही इस्तेमाल करूँ। आई थॉट कि मेरे पास एक दो प्रोडक्ट नहीं है। आई होप कि आप डोंट माइंड। मैं आपसे पहले ही कह रही हूँ कि मेरे पास एक दो प्रोडक्ट नहीं है। जैसे कि मेरे पास फाउंडेशन नहीं है, तो मैं फाउंडेशन की जगह पे स्विस ब्यूटी के जो कंसीलर आते हैं वह मैं उसी कंसीलर का इस्तेमाल एज अ बेस एज अ फाउंडेशन करूँगी। और एक प्रोडक्ट और है जो मैं बताना चाहूँ, मेरे पास कोई आई शेडो पैलेट नहीं है, तो मैं आई शेडो पैलेट की जगह पे एक ब्लशर पैलेट जो मेरे पास है मैं उसी से आई मेकअप अपना करके दिखाऊंगी। और मेरे पास मस्कारा नहीं है, तो मैं मस्कारा स्किप कर दूं, या आई थिंक मैं किसी और ब्रांड की मस्कारा जो मेरे पास अवेलेबल है मैं उसको यूज़ कर लूँगी। तो आई होप कि आप माइंड नहीं करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको दिखाते जाऊंगी सारे प्रोडक्ट्स जो मेरे पास हैं। और मैंने आपके साथ सारे अपने कलेक्शन स्विस ब्यूटी ब्रांड के कलेक्शन आपके साथ शेयर किए थे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा कि मेरे पास कौन कौन से प्रोडक्ट है स्विस ब्यूटी ब्रांड के और कौन कौन से कारगर है। आई थिंक मेरे पास जितने भी प्रोडक्ट हैं सबको मैंने थम्स अप दिया था उस वीडियो में। एक आध ऐसे प्रोडक्ट होंगे, मुझे तो अभी याद नहीं है, लेकिन फिर भी प्लीज़ आप उस वीडियो को भी चेक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं मॉइस्चराइज़र से। तो और ये मॉइस्चराइज़र जो मेरे पास है स्विस ब्यूटी ब्रांड का हाइड्रा मॉइस्चराइज़र हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र है। और इसकी रिव्यू भी मैंने शेयर की है अपने मॉइस्चराइज़र कलेक्शन में। आप उस वीडियो को भी ज़रूर देख सकते हैं। चलिए मैं मॉइस्चराइज़र का एप्लीकेशन कर लेती हूँ। तो हो गया मेरा मॉइस्चराइज़र का एप्लीकेशन। और ये मॉइस्चराइज़र मैं बताना चाहूँ बहुत ही हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र है। और चलिए मैं थोड़ी सी डिटेल शेयर कर देती हूँ आपके साथ, जिससे एक आध मिनट मेरे फेस पे ये मॉइस्चराइज़र ऑब्जॉर्व हो जाए। हेल्दी लुकिंग ग्लो प्लस हाइलोरोनिक एसिड, पैराबेन फ्री, ऑल स्किन टाइप को सूटेबल ये स्विस ब्यूटी का हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र है, जिसकी आउटर पैकेजिंग ये है। और ये कांच बॉटल है, बहुत ही भारी बॉटल है ये, लेकिन देखने में बहुत अच्छा लगता है। बस संभाल के रखना होगा हमें। ये बॉटल बहुत ही सुंदर बॉटल है ना। तो चलिए, हमें हर स्टेप के बीच में 1 मिनट का गैप रखना चाहिए। अगर हम एक के ऊपर एक लेयर कर दें अगर किसी भी मेकअप प्रोडक्ट की, तो वही जाके हमारा मेकअप बेस पैची हो जाता है और केकी हो जाता है। मैं भी जब शुरुआत में मेकअप सीख रही थी या मेकअप की प्रैक्टिस करती थी तो मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम आ जाती थी। तो अभी मैं धीरे धीरे समझने लगी हूँ चीज़ों को। तो बस वही बातें मैं आपको समझा रही हूँ और बता रही हूँ कि हम जो अगर स्किन केयर करने के बाद प्राइमर मॉइस्चराइज़र अप्लाई करते हैं, उसको सेट होने के लिए कम से कम हमें 1 मिनट का गैप देना चाहिए हमें अपने मेकअप स्टेप्स में। तो मैं अगला स्टेप आपको दिखाती हूँ प्राइमर का। और प्राइमर में मेरे पास ये है स्विस ब्यूटी ब्रांड का रियल मेकअप बेस हाइलाइटर प्राइमर। और मैं इसी का इस्तेमाल करूँगी अपने स्किन के लिए। बहुत ही हाइड्रेटिंग है ये। और स्किन में कोई इसमें जैसे स्टीमर पार्टिकल्स हल्के हल्के लगते हैं कि है, लेकिन ज़्यादा फेस को ऐसे चमकीला चमकीला सा नहीं दिखाते हैं। मैं फुल फेस अप्लाई कर लूँगी इसको। मेरा प्राइमर का भी एप्लीकेशन हो चुका है और एक हाइड्रेटिंग सा हल्का सा ग्लो भी स्किन में ऐड हो गया है। और मुझे अपना, मैं पर्सनल बताऊँ, मेरी ड्राई स्किन है तो मुझे हल्का सा ग्लोई सा मेकअप ज़्यादा अच्छा लगता है। इसीलिए मैं इस प्राइमर का इस्तेमाल कर लेती हूँ। और इस प्राइमर के बारे में मैं बताऊँ, इसके आउटर बॉक्स पे इसके डिटेल्स ज़्यादा लिखे हुए हैं। ये 32 ml की है, क्वांटिटी के साथ आता है। और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने काफ़ी मेकअप में इसको इस्तेमाल किया है। और इसका कोई शेड्स आई थिंक नहीं है। हाँ है, 01 नेचुरल टिंट इसका शेड है, 01 नेचुरल टिंट। और 399 इसका प्राइस है। और इसको कुछ कम क्वांटिटी में, सॉरी, कुछ कम प्राइस में
मिल जाएगा। और सेल्स हर साइट्स पे कभी ना कभी हर चीज़ की चलती रहती है, सो आप ज़रूर चेक कर सकते हैं। चलिए मैं इसके बारे में डिटेल देते देते मेरे डिटेल देने का यही मकसद है कि मेरी स्किन में जो मैंने प्रोडक्ट लगाया है वो ऑब्ज़र्व हो जाए, एक आध मिनट मेरी स्किन में ऐसे वो सेट हो जाए। और चलिए इसके आगे मैं अभी अप्लाई करूँगी। ये स्विस ब्यूटी ब्रांड का ही है। मैं अभी स्विस ब्यूटी ब्रांड के ही सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रही हूँ। जहाँ मैं स्विस ब्यूटी के मतलब ब्रांड नहीं इस्तेमाल करूँगी तब मैं वहाँ आपको बताऊँगी कि ये स्विस ब्यूटी ब्रांड का नहीं है। तो आप समझ जाइए जो भी प्रोडक्ट मैं अभी दिखाऊंगी वो स्विस ब्यूटी ब्रांड से ही होंगे। तो ये मेरे स्किन शेड से डार्कर है कंसीलर, तो मैं इसको अपने पिगमेंटेशन हाइड करने के लिए इसका एप्लीकेशन करूँगी। तो मैं अपने अंडर आई एरिया और जहाँ पे मुझे थोड़ा सा पिगमेंटेशन लग रहा है, डार्क स्पॉट्स जहाँ लग रहे हैं, मैं वहाँ थोड़ा थोड़ा इसको अप्लाई कर लेती हूँ। और ये शेड मैं आपको बता दूं अगर आप लेना चाहें, और इसमें ऑरेंजिश टोन आता है, इसलिए मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। नंबर है 01 है, नंबर 1 है शायद, आई थिंक आपको दिख रहा हो। सॉरी बहुत छोटा है इसलिए कैमरा इसको कैच नहीं कर पा रहा है। चलिए मैं इसको ब्लेंड कर लेती हूँ। और फिर लास्ट में मैं इसी स्पॉन्ज को पूरे फेस पे घुमा लूँगी कि कहीं भी अगर मुझे डार्कनेस की प्रॉब्लम है या कहीं भी कुछ ब्लैक स्पॉट्स हैं तो उसको ये कवर कर दे। और ये इतने अच्छे से ब्लेंड होता है, ये इतनी आसानी से ब्लेंड हो जाता है। ये स्विस ब्यूटी के जो कंसीलर हैं, मैं ये बात कह सकती हूँ कि मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे ख़रीदे जो मेरे वेस्ट ऑफ मनी हो गए, लेकिन जब मैंने पहली बार इसको मंगाया तो थैंक गॉड कि इस प्रोडक्ट में मेरे पैसे वेस्ट नहीं हुए। और आप कभी भी यूट्यूब खोल के आप अगर स्विस ब्यूटी कंसीलर सर्च करोगे तो मैंने तो अभी तक किसी भी यूट्यूबर को इसके लिए कुछ नेगेटिव पॉइंट्स बोलते हुए कभी नहीं सुना है। सभी को ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगते हैं, हालांकि जो प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हैं वो भी इनको रिकमेंड करते हैं। ये मुझे बहुत इसका एक अच्छा पॉइंट लगता है कि इसको प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट भी रिकमेंड करते हैं कि हम स्विस ब्यूटी ब्रांड की जो ये कंसीलर है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए ये भी मेरा सेट हो गया है। तो अब मैं बताऊँ आपको कि मेरे पास कोई फाउंडेशन नहीं है स्विस ब्यूटी ब्रांड का, तो मेरे पास ये 2 कंसीलर हैं स्विस ब्यूटी ब्रांड के। और इसके अलावा इसे तो मैंने रखा है अपने पिगमेंटेशन को हाइड करने के लिए, डार्क स्पॉट या ये आँखों के एरिया में जो डार्क सर्कल टाइप के लगते हैं उसको हाइड करने के लिए। तो मेरे पास ये 2 और स्विस ब्यूटी के कंसीलर हैं जिसको मैं एक एज अ हाइलाइटर यूज़ करूँगी और एक एज अ फेस बेस यूज़ करूँगी। तो मैं अपने फेस के लिए यूज़ करूँगी 06, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है मैंने ऐसे सभी को एज अ फेस हाइलाइटर ही मंगाया था, लेकिन मेरे पास अभी फाउंडेशन नहीं है तो मैं इसी का इस्तेमाल कर लूँगी एज अ फेस बेस, जिसका नंबर है 06। और मैं इसी को पूरे फेस पे अप्लाई करती हूँ। सो देखते हैं कि ये मैं पहली बार ऐसा कर रही हूँ। सो आई थिंक मैंने एक आध बार किया है ऐसा, मैंने वो शायद वीडियो आपके साथ शेयर कभी नहीं की है शायद, मुझे याद नहीं है अभी, लेकिन मैंने आई थिंक किया है ऐसा पहली बार, लेकिन इस कंसीलर के साथ आई थिंक नहीं किया है। तो चलिए हम इस कंसीलर से पहली बार फुल फेस मेकअप करके देखते हैं। सो एक नया एक्सपीरियंस मिल जाएगा हमें भी कि हम कंसीलर अगर फाउंडेशन ना हो तो क्या हम कंसीलर के साथ एक मेकअप बेस बना सकते हैं। ये सब फाउंडेशन की ही कैटेगरी में आते हैं कंसीलर्स जो होते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी बेस अच्छे से बना देंगे, लेकिन देखते हैं बस यही होगा कि हमें जितनी कवरेज फाउंडेशन से मिलती है उतनी कवरेज शायद ना मिले। तो चलिए मैं इसको मैंने वेट कर रखा है, मैं इसी से ब्लेंड कर लेती हूँ। मैंने फाउंडेशन को ब्लेंड कर लिया है, मतलब कंसीलर ही था वो, लेकिन हमने उसे एज अ फाउंडेशन फेस बेस बनाया था, तो मैं इसे इसीलिए फाउंडेशन कह रही हूँ। चलिए मैं अभी अगला शेड जो 03 है उससे मैं एज अ फेस को हाईलाइट कर रही हूँ, जो हमारे हाई पॉइंट्स हैं मैं उस पर लगा रही हूँ।
सो फेस हाईलाइट भी हो गया है। तो अभी मैं पाउडर सेटिंग करूँगी और मैं आपको शायद मैं पाउडर सेटिंग के बारे में भी बताना भूल गई थी। मैं बताना भूल गई थी कि मेरे पास सेटिंग पाउडर नहीं है स्विस ब्यूटी ब्रांड का। सो मैं अदर ब्रांड की मैं सेटिंग पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि है NYWay ब्रांड से। और ये भी बहुत ही अच्छा पाउडर है, कम बजट में बहुत ही अच्छा पाउडर है। मैं इसी का इस्तेमाल करती हूँ ज़्यादातर। और आपने तो देखा ही होगा, रिसेंटली मैंने PAC मंगवाया है, PAC का ट्रांसलूसेंट पाउडर, जो कि तो बहुत ही बेहतरीन पाउडर है। और मैंने उससे पहले इस पाउडर को मंगा रखा था, NYWay का ट्रांसलूसेंट पाउडर। इसी का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ अभी। और इसकी फिनिशिंग भी मतलब PAC से कोई कम नहीं है। हाँ, PAC तो अपनी जगह पे वो अपने लेवल का है, लेकिन ये भी मतलब उसी के टक्कर का जैसे लगता है कि अगर हमारे पास हम PAC को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, बहुत लोग मुझे नहीं ले पाते, मैं भी शुरुआत में नहीं ले पाई थी वो तो हो गया, मैंने ख़रीद लिया, अपने हस्बैंड को रिक्वेस्ट कर करके मंगा लिया मैंने बहुत दिनों से मैं सोच रही थी, जब से मैंने मेकअप का क्लास शुरू किया या मेकअप सीखा, तब से मेरे दिमाग के विश लिस्ट में था वो। भले ही फ़ोन के विश लिस्ट में नहीं रखा था मैंने उसे, लेकिन मैंने मंगा लिया। और ये भी बहुत अच्छे से मेकअप को सेट करता है, और वो तो आपको दिख भी रहा होगा। जितना ये क्लियर फ़ोन पे दिख रहा है, मोबाइल में दिख रहा है कैमरे में, ये उतना ही क्लियर इस मिरर में भी मैं देख पा रही हूँ। सो इसीलिए अगर आप NYWay ट्रांसलूसेंट पाउडर लेना चाहते हैं तो इसको डेफिनेटली आप ले सकते हैं। और मैंने इसीलिए स्विस ब्यूटी के ट्रांसलूसेंट पाउडर पे ज़्यादा ज़ोर नहीं दिया कभी मंगाने के लिए, कि मेरे पास अभी 2-3 ब्रांड के ट्रांसलूसेंट पाउडर अवेलेबल हैं, और ये बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज़ होते हैं। और ये भी मेरे पास जो भी हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से मेकअप को सेट करते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि जो मेरे पास है मैं उसी का इस्तेमाल करूं। सो मैंने धीरे धीरे करके अपने मेकअप को सेट कर लिया है। ये भी बहुत अच्छे से मेकअप को सेट करता है। और हो गया हमारा पाउडर सेटिंग भी। तो चलिए हम आगे के प्रोसेस में चलते हैं। और आगे का प्रोसेस होगा मेरा आईब्रो डिफाइनिंग, जो कि स्विस ब्यूटी ब्रांड की पेंसिल तो मैंने आपको दिखाई ही है। ये मेरे पास स्विस ब्यूटी ब्रांड की डार्क ब्राउन आईब्रो पेंसिल है, और इसके बैक साइड में स्पूली भी है। ये बहुत अच्छी बात है, स्पूली भी बहुत अच्छी क्वालिटी की है। और जब से मैंने इसको मंगवाया है, मेरे पास तो वैसे भी ऑनेस्टली कहूँ, मेरे पास इसके अलावा दूसरा कोई भी आईब्रो पेंसिल नहीं है, और ना ही मैंने मंगाया है अभी तक फ़िलहाल। सो मैं इसको बिल्कुल नेचुरल ही रखूँगी। चलिए मैं थोड़ा सा इसको कलर दे देती हूँ। सो चलिए आईब्रो को भी मैंने डिफ़ाइन कर लिया है। कुछ कम या ज़्यादा होगा तो हम इसको फिर से करेंगे आई मेकअप करने के बाद। तो मैं आई मेकअप करती हूँ शुरू, जिसके लिए मैं लूँगी ये ब्लशर पैलेट जो मैंने आपको बताया था। मैं इस ब्लशर पैलेट का ही इस्तेमाल करूँगी। आँखों पे क्रीज लाइन ना आ जाए, सो मैं ट्रांसलूसेंट पाउडर, आप देख सकते हैं, मैं फिर से थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट पाउडर लूँगी और आँखों पे फिर से थोड़ा सा सो मैं एक ये कलर आप देख रहे हैं, मैं ये एक पीचिश ब्राउन कलर है, मैं मैट कलर है, मैं इसी का इस्तेमाल करूँगी। ये ऐसा कलर है जिसको हम आई मेकअप के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सो मैं इसी का इस्तेमाल करूँगी। सो आप देखिए, मैंने एक ही कलर को अपने ट्रांजिशन एरिया पे लगाया है, अपने आउटर कॉर्नर पे लगाया है। मैंने इनर कॉर्नर पे कुछ भी अभी नहीं किया है। फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने यहाँ क्या करने के लिए इसको छोड़ा है। तो मैं एक ये लूज़ पिगमेंट है जो एक आई शेडो ही है,
उसका मैं इस्तेमाल करूँगी इनर कॉर्नर पे। इस तरफ मैंने एक पीच कलर का इस्तेमाल किया है आउटर कॉर्नर पे और आई बॉल एरिया पे और यहाँ ट्रांजिशन एरिया पे। अब मैं इनर कॉर्नर पे एक ये सिल्वर कलर आई थिंक ये पर्ल कलर है, पर्ल कलर का ये मैं आई शेडो हाईलाइटर मैं इनर कॉर्नर पे अप्लाई कर रही हूँ। और ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है और मुझे लगता है मैंने ये कुछ ज़्यादा ही उठा लिया है। कोई बात नहीं, मैं इसको सेट कर लूँगी। आप देखिए मैंने इनर कॉर्नर पे एक पर्ल कलर का आई शेडो हाईलाइटर सिमर हाईलाइटर ही अप्लाई किया है इनर कॉर्नर पे और अपने आउटर कॉर्नर पे और पूरे इस लिड पे ट्रांजिशन एरिया पे मैंने उसी कलर को ब्लेंड कर दिया है। यही मेरा है आज का ये ट्रिक कि मेरे पास आई शेडो पैलेट ना होने के बाद भी मैं कैसे इस में आई मेकअप कर पा रही हूँ। और मैं इसी ब्रश से इधर ब्लेंड कर देती हूँ। मैं इस आँखों में भी करके मिलती हूँ आपको। मैंने दोनों आँखों में आई शेडो और ये सिमर हाइलाइटर लगा लिया है। अब मैं ये मेरे पास स्विस ब्यूटी की जेल काजल है, जेल आईलाइनर है, इसको मैं अप्लाई करती हूँ। और मैं थोड़ा सा विंग निकाल रही हूँ। तो चलिए मैं इस आँखों में भी करती हूँ और इस बिगड़े हुए लाइनर को भी ठीक करके मिलती हूँ आपसे। देख लीजिए मेरा काजल और लाइनर हो चुका है। अभी मैं कॉन्टूर कर लेती हूँ और कॉन्टूर के लिए मैं एक स्विस ब्यूटी की कंसीलर पैलेट है मेरे पास, मैं उसी से करूँगी और मैं ब्रश से ही हल्का सा बिल्कुल करूँगी। ये ऐसे तो क्रीम कॉन्टूर है, अपने वो पैलेट मेरे पास देखा होगा, ये क्रीम कॉन्टूर ही है। चलिए अब आती है बारी ब्लशर की, तो मैं हल्का सा ब्लशर भी लगा लेती हूँ। ये ब्लशर पैलेट भी काफ़ी पिगमेंटेड है, इसलिए मैं सोच सोच के लगा रही हूँ कि ज़्यादा ना लग जाए। ज़्यादा लग जाने के बाद उसे हटाना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए मैं बिल्कुल कम क्वांटिटी में लेके लगा रही हूँ अपने चीक्स पे। ये बारी आ गई हाइलाइटर की। तो आप लोगों ने तो देखा ही होगा ये हाइलाइटर, जिसका आजकल मैं हमेशा हर मेकअप में इसी हाइलाइटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। ऐसे ब्लशर पैलेट में भी हाइलाइटर है, लेकिन फिर भी मुझे ये ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। चलिए बारी आ गई अब लिप लाइनर की। लिप पेंसिल इतना स्मूथ चलता है लिप्स पे, इसको मैंने एज अ लिपस्टिक भी अपने पूरे लिप्स पे अप्लाई कर लिया है और मैं इसी को रहने दूँगी, मैं कोई एक्स्ट्रा लिपस्टिक अप्लाई नहीं करूँगी। लास्ट है, मैं आँखों पे आईलैश लगाने का ट्राई करती हूँ। वो मुझसे नहीं हो पाता है बहुत जल्दी से, मैं कोशिश करती हूँ। बड़ी मुश्किल के बाद मैंने आईलैश फाइनली लगा लिया।
मुझे बहुत ही प्रॉब्लम होती है आईलैश लगाने में, फिर भी चलिए मैंने कैसे कैसे करके आईलैश लगा लिया। ये रहा स्विस ब्यूटी प्रोडक्ट से मेरा आज का मेकअप। और ये मेकअप कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर लिखिए कि बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं हमेशा कहती हूँ आप लोगों को, और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरी वीडियो को। और मैं लास्ट में 2-3 फ़ोटोज़ लगा दूँगी अपनी क्लोज़अप की। और ये रहा मेरा आई मेकअप और ये फेस मेकअप। कुछ प्रोडक्ट्स नहीं थे, वो तो मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया था। और मैंने जैसा कहा कि मस्कारा नहीं था मेरे पास, तो मैंने आईलैश लगाने के बाद चेक किया कि मुझे मस्कारा की नीड नहीं हो रही थी। मैंने फाइनली मस्कारा को स्किप कर दिया है। देख लीजिए मेरा ये मेकअप, मैं एकदम नज़दीक से आपको दिखा रही हूँ। आई थिंक यहाँ से थोड़ा सा, हालांकि मेरे पास आई मेकअप से रिलेटेड बहुत ही कम सामान थे, फिर भी मैंने मैनेज किया। हालांकि आईलाइनर था मेरे पास, और ये लूज़ जो पिगमेंट होता है ये भी मेरे पास था, लेकिन हमारे पास ट्रांजिशन कलर देने के लिए कोई कलर नहीं था मेरे पास। फिर भी मैंने कोशिश की है, और ये रहा मेरा फाइनल लुक। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट में लिख के। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है ये मेकअप। मैंने मिरर में कितनी बार देखा है इसको अभी आईलैश लगाते लगाते, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज का ये मेकअप। और चलिए, मैंने एक्सपेरिमेंट की तरह ही इसको ट्राई किया था कि अगर मेरे पास फाउंडेशन ना हो तो मैं अपना बेस कैसे बना पाऊँगी। चलिए, मेरा ये ट्राई ऑन अच्छा रहा। तो मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा सा और इंटरेस्टिंग सा लेके। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। और सॉरी, मैंने फिक्सर का भी इस्तेमाल किया था, लेकिन वो वीडियो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। ये है स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर जिसका इस्तेमाल मैंने किया है। और ये एलोवेरा विथ विटामिन ई के गुडनेस के साथ आता है, और बहुत ही अच्छे से हमारे मेकअप को होल्ड करता है। सॉरी, मैं इसको दिखा नहीं पाई। मैं आईलैश लगाते लगाते मैंने मेकअप को फिक्स कर लिया था। आईलैश लगाने से आई थिंक पहले ही लगा लिया था। सॉरी, मैं उसको रिकॉर्ड करना भूल गई। Bye once again. Bye.